कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधे नामे नमस्ते शारश्रुतदेवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पुनरागमन पुस्तक से नहीं पढ़ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद के जो प्रवचन हैं भगवद गीता के ऊपर अहमदाबाद में श्रील प्रभुपाद ने दिया था प्रवचन और द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक के ऊपर, तो उस श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद प्रवचन में इसका और कहते हैं कि जो पहले वो युद्ध के बारे में वर्णन करते हैं, कैसे किस परिस्थिति में भगवद गीता भगवान कृष्ण ने बोला था जब अर्जुन युद्ध में अपना जो वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए। वो द्वंद्व समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है, क्या उनको अपने मित्रों सखा और अपने वरिष्ठ गुरु उनके पितामह उनका हत्या करना ये उचित है या नहीं है। तो उस प्रकार द्वंद्व में थे। तो उस समय उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या मेरे लिए उत्तम है, यह श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि आप निश्चित रूप से मुझे बताइए कि क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है। और उस प्रकार वो शरणागत होते हैं उनसे। शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम, वो शरणागत हो रहे हैं। तो इस स्थिति को वर्णन करते हुए प्रभुपाद कहते हैं जो अभक्त होते हैं ये वो लोग भगवान कृष्ण के शरणागत नहीं रहते और वो भगवान के शरीर में लीन होने का प्रयास करते हैं या भगवान बनने का प्रयास करते हैं। तो जो सामान्यतः जीव भौतिक जगत में आता है तो इसी इच्छा से आता है भगवान से द्वेष करके। भगवान से द्वेष करना अर्थ क्या है कि सब चीज़ भगवान के भोग के लिए क्यों है, मेरे लिए क्यों नहीं है। तो ये जो भोक्ता बनने की वृत्ति है या अपने आप को स्वामी के रूप में, जो कि उसका अस्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उसका स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन कभी कभी अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हुए जीव ऐसी इच्छा करता है कि क्यों सब कुछ भगवान के भोग के लिए होना चाहिए, लेकिन वो वास्तविक रूप में सबके स्वामी हैं। तो उस प्रकार इच्छा करके जीव आता है भौतिक जगत पर। तो वैसे वो द्वेष उसका यहाँ पे भी अलग अलग रूप में प्रकट होता है। तो जैसे हमने कुछ दिन पहले चर्चा किया था कि अलग अलग दर्शन हैं, मायावाद, नास्तिकवाद, इन प्रकार दर्शन का आश्रय लेकर वो अपने आप को स्वामी या अपने आप को दास न होने का प्रयास करता है। तो नास्तिकवाद मतलब भगवान का सीधा अस्तित्व को तिरस्कार करना कि हाँ कोई नहीं है, सब कुछ ऐसे ही बना है, कोई सृष्टि का कुछ कारण नहीं है। ये है नास्तिकवाद का दर्शन। तो उसमें अगर कोई नहीं है नियंता तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी दिख रहा है वो हमारे भोग के लिए है। तो ये उनका सिद्धांत है। तो इस प्रकार से वो भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं और कोई मालिक नहीं है तो मैं मालिक हूँ। तो और मायावादी होते हैं। मायावादी उनका विचार क्या है कि सब कुछ एक है और ब्राह्मण है, तो हम भी वो ब्राह्मण के ही, हम भी अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वो ब्राह्मण हूँ। तो उस प्रकार से वो भगवान में लीन होना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी और आगे कहते हैं कि जो आध्यात्मवादी ऐसे भगवान के शरीर में लीन होना चाहते हैं या वो ब्राह्मण में लीन होना चाहते हैं, वो एक प्रकार का आध्यात्मिक ध्येय हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो युद्ध भूमि पर भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उपस्थित हुए हैं, और उच्चतम स्थिति है
यहाँ पर अर्जुन की स्थिति के बारे में प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो आध्यात्मवादी भगवान के शरीर में लीन होना चाहते हैं, और अर्जुन की स्थिति इस प्रकार है कि वो भगवान को आदेश दे रहा है, सारथी के रूप में है और ये रथी हैं, मतलब ये रथ के ये योद्धा हैं, और ये आदेश दे रहे हैं कि आप रथ को इस तरफ आगे ले जाइए, दोनों सेना के बीच में स्थापित कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ क्या है। और सारथी का जो स्थिति है सामान्यतया निम्नतम स्थिति होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के शरीर में लीन होना ये एक स्तर है आध्यात्मिकता का, लेकिन ये इससे उच्चतम स्तर है कि भगवान को आदेश देना या भगवान को ही नियंत्रण करना। मतलब भगवान को तत्वज्ञान की दृष्टि से भगवान तो पूर्ण रूप से स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, उनको वो परम नियंता है, परमेश्वर हैं, लेकिन उनको तो कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। लेकिन भगवान स्व इच्छा से अपने आप को अपने भक्तों के द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो उस प्रकार लीला कर रहे हैं। तो ये बार बार हमें अनेक लीलाओं में हम देखते हैं, जैसे कि दामोदर अष्टकम हम पढ़ते हैं। तो जो योगियां हैं वो भगवान को अपने मन से भगवान को अपने ध्यान में पकड़ने का प्रयास, अपने ध्यान में स्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो विफल हो जाते हैं। लेकिन जो यशोदा मैया यशोदा हैं वो साधारण स्त्री हैं, गोपालक हैं, लेकिन वो भगवान को बांध रहे हैं रस्सी के द्वारा। तो वो स्थिति को तुलना किया जाता है, भक्तों की स्थिति क्या है। तो उसी प्रकार जब महाराज अम्बरीश वो दुर्वासा मुनि के साथ उनका जो लीला है वो भागवतम में है कि दुर्वासा मुनि कैसे द्वेषवश अम्बरीश महाराज को श्राप देते हैं। श्राप देने के बाद अम्बरीश महाराज वो पूर्णतः भगवान के ऊपर आश्रित हैं, तो भगवान का स्मरण करते हैं, कुछ भगवान से इवन रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो केवल भगवान का स्मरण कर रहे हैं, जो भी भगवान का इच्छा है उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भी स्थिति को भगवान की कृपा के तरह स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान तब सुदर्शन चक्र भेजते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तब दुर्वासा मुनि हो सुदर्शन चक्र, जब दुर्वासा मुनि के द्वारा बनाया गया राक्षस का वध करने के बाद दुर्वासा मुनि के पीछे उनको पीछा करता है, और तो दुर्वासा मुनि अलग अलग देवी देवता का शरण लेने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अंत में वैकुंठ जाते हैं। तो वैकुंठ में भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अहम भक्त पराधीन हो, कि मैं भक्तों के द्वारा भक्तों के अधीन में हूँ। तो ये स्थिति है भक्तों का कि जो परम सत्य है या सब कुछ के स्रोत हैं भगवान, वो भगवान को उस भगवान भक्तों के प्रेम के वश उनके द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जब भक्ति के अलग अलग लक्षण के बारे में वर्णन करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम अध्याय में आता है ये, तो उसमें कहते हैं जब भक्ति के अलग अलग लक्षण है, तो उसमें एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षयति, मतलब ये जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, ये भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करता है। तो इसीलिए भगवान जब कोई भगवान के पास जाता है, समक्ष जाता है, प्रस्तुत होता है और कुछ भी भौतिक इच्छा लेकर जाता है कि मुझे धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, तो भगवान उसको वो दे देते हैं। लेकिन जब इवन मुक्ति तक भी दे देते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति भगवान इतना सरलता से नहीं देते हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी समझाते हैं क्यों भगवान शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। भगवान शुद्ध भक्ति इसलिए नहीं देते हैं कि भगवान जब शुद्ध भक्ति देते हैं तो भगवान उसके द्वारा बन जाते हैं। जैसे कि जो यमलार्जुन का लीला आता है, दामोदर लीला के बाद वो जो दो वृक्ष होते हैं उनका उद्धार होता है,
कुबेर के 2 पुत्र होते हैं। तो उसमें भी कृष्णा पुस्तक में इस पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण को स्मरण होता है कि मेरे दास नारद मुनि उन्होंने ये वचन दिया था इन दोनों को कि जब भगवान आएंगे आपका उद्धार करेंगे। तो उस वाक्य को सफल करने के लिए भगवान वो लीला करते हैं। तो ऐसे देख सकते हैं कि भगवान अलग अलग लीलाओं से दिखा रहे हैं कि शुद्ध भक्ति कितना महान है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी इसी बात को स्थापित करने के लिए आए थे। उनके अवतरित होने में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये है कि भगवान स्वयं जानना चाहते हैं कि भक्तों को क्या आनंद मिलता है, कि वो पूर्णतया भगवान का सब कुछ त्याग देते हैं, केवल भगवान का चरण कमलों में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए। भौतिक ऐश्वर्य और सब कुछ जो कि सामान्यतः लोग बहुत ही उसको महत्व देते हैं। तो क्यों इस प्रकार होता है? तो इसका रस आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये और किस प्रकार आते हैं? राधा रानी का भाव लेकर। तो इसीलिए उनको कहा जाता है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। स्वयं कृष्ण ही है, लेकिन वो अकृष्ण, उनका वर्ण अकृष्ण है, मतलब राधा रानी का वर्ण है स्वर्ण वर्ण जो कहा जाता है। तो उस प्रकार वो आते हैं और अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं कि जो भक्त क्या अनुभव करता है, किस प्रकार वो पूर्णतया हमेशा वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है। और चैतन्य महाप्रभु ने ये अपने आचरण से सिखाया कि भोक्ता बनना शायद एक स्तर का आनंद दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आनंद मिलता है जब हम भक्त बनते हैं, क्योंकि सभी इस जगत में आनंद का खोज कर रहे हैं। आनंदमय अभ्यासात, ये जीव का स्वाभाविक वृत्ति है, लेकिन वास्तविक आनंद तो भगवान की भक्ति में ही है। तो हमारे जीवन में हम भक्ति का अनुसरण करते हुए भी कैसे वो आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है यार हम तो सारे भक्ति क्रिया कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, अलग अलग सेवाओं में भी लगे हैं, लेकिन क्यों हमको वो आनंद अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जब चैतन्य चरितामृत में प्रवचन में अनेक भक्त से सुना था, चैतन्य चरितामृत में जब चैतन्य महाप्रभु अंत्य लीला जब पुरी में अपने लीला समाप्त कर रहे थे, तो और बहुत उच्चतम भाव प्रकट कर रहे थे, तो उस समय जो उनके भाव को दर्शाते हुए जो श्लोक है उसके तात्पर्य इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, वो मुख्यतः इस प्रकार के श्लोक हैं जहाँ की चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया गोपियों का कृष्ण के साथ जो आदान प्रदान है उस लीला को स्मरण करते हुए पूरा भाव विभोल हो जाते हैं, तो उस भावावेश हो जाते हैं। तो उस लीला को समझाते हुए इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम कैसे वो लीलाओं में भाग ले सकते हैं। तो वहाँ पर इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे गोपियाँ भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो वैसे ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भक्त हैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण के यश को बढ़ाने के लिए पूर्णतया तत्पर हैं। कैसे? पुस्तक वितरण के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। और इसी पुस्तक वितरण के माध्यम से इसलिए प्रभुपाद ने पूरा विश्व भर कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार किया था और कृष्ण भावना आंदोलन को स्थापित किया था। तो बहुत सारे भक्त जिन्होंने पुस्तक वितरण पूरा जीवन भर किया है, उनको पता है कैसे कृष्ण हर एक क्षण में कैसे कृष्ण का ही योजना होता है, कैसे कृष्ण अलग अलग प्रकार उनके सहायता कर रहे हैं अलग अलग स्थितियों में उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए।
तो ये पुस्तक वितरण बहुत ही एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक उपाय है, जिससे योजना है, जिससे कि श्रील प्रभुपाद हम सबको भक्ति में प्रगति के लिए एक अवसर दे रहे हैं। तो अभी तो लॉकडाउन है ऑलमोस्ट, इवन करजन में भी कोरोना के कारण लोग बाहर नहीं जा सकते, इस प्रकार का स्थिति है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? पुस्तक वितरण प्रचार उत्सव नहीं बना सकते, जन्माष्टमी नहीं बना सकते। जन्माष्टमी बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकते, बड़ी मात्रा में कुछ लोगों को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा होना इतना उचित नहीं है। तो पुस्तक वितरण भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही कठिन है। तो हम क्या कर सकते हैं इस समय? प्रचार तो हम प्रयास कर सकते हैं किस प्रकार, जैसे हम पूर्व में किसी वक्तों को, किसी व्यक्तियों को पुस्तक दिया होगा। सामान्यतः लोग पुस्तक लेते हैं लेकिन रख देते हैं, उनको उत्साह नहीं मिलता है, वही साधु संग ना होने के कारण। तो हम उनको फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं आप पुस्तक पढ़ रहे हैं या कुछ समस्या है, तो उनको उनके पास अगर कुछ संबंध है हमारा उनके साथ, उनके पास जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ा चर्चा कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको थोड़ा सहायता करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रचार का केवल ऐसा नहीं है कि हम एक बड़े आसन में बैठे हैं, 5000 लोग बैठे हैं और हम कुछ प्रवचन दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। प्रचार हर एक स्तर पर, हमारे घर में भी किसी को शायद कुछ समस्या हो रही है, जप करने में या अध्ययन करने में रुचि नहीं आ रही है, तो हम कैसे उनको उत्साह दे सकते हैं? तो जैसे अभी रामगति प्रभु यहाँ पर और अन्य भक्तों के साथ मिलकर पारिवारिक भगवत चर्चा, नित्य पारिवारिक भगवत चर्चा इस बार कर रहे हैं आयोजन, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है प्रचार का। कि सबसे पहले तो हम अपने आप को प्रचार करें, अपने परिवार को प्रचार करें, और कैसे सभी को जोड़ें भगवान कृष्ण की सेवा में। क्योंकि ऐसे होता है कि हम सभी मंदिर आते थे जब मंदिर का कार्यक्रम होता है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्या होता है जो कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारी भौतिक समस्या तो अभी भी रहेगी, जैसे कि अगर हमारा आर्थिक अवस्था इतना सुदृढ़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम पारिवारिक भगवत चर्चा करेंगे तो आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी, क्योंकि भौतिक जगत है तो वो सब तो रहेगा ही, दुखालय शाश्वतम है, उसको समझना है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति कर सकते हैं कि भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है। कोई भी भौतिक परिस्थिति जो है वो भक्ति को रोक नहीं सकती। अगर हम ये समझ रहे हैं कि हाँ, ये समस्या के कारण मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमको और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति भगवान के भक्त बार बार अपने जीवन से ये सिखा रहे हैं कि कैसे। इसलिए प्रभुपाद कितना प्रतिकूल परिस्थिति है अमेरिका जैसे देशों में जाके प्रचार करना, जहाँ की लोग, प्रभुपाद कह रहे थे कि जिस दिन मैं कहूँगा कि 4 नियम पालन करना है, तो ये लोग कहेंगे स्वामी जी आप वापस जाइए, कि इतना कठिन है वहाँ पे प्रचार करना। भारत में तो फिर भी बहुत ही अनुकूल परिस्थिति है, और हमारे पास इन सभी ग्रंथों का लाभ लेने का अवसर है, तो हम प्रयास कर सकते हैं। अभी मुख्यतः वही ग्रंथ श्री प्रभुपाद की पुस्तक ही एकमात्र आश्रय है। हरिनाम भी है, लेकिन हमारी इतनी रुचि नहीं है कि हम 24 घंटा सततम कीर्तयंत तो ये नहीं कर सकते, लेकिन पुस्तक वितरण भी कर सकते हैं। वैशेषिक प्रभु वो कहते थे द मोर यू सेल द मोर यू सो द मोर यू सेल। इसका अर्थ है कि आप जितना ज़्यादा दिखाओगे उतना ज़्यादा बेचोगे। वो हमेशा कहते हैं, मैं जब भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, अपने गाड़ी में उनके कार में पूरा एक भर के उनका गाड़ी में पीछे हमेशा पुस्तक ही भरा हुआ होता है। तो उस प्रकार से वो हर एक अवसर किसी न किसी व्यक्ति को आदान प्रदान होता ही रहता है हमारे समाज में। अभी कोरोना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा पूरा समाज के साथ सारा आदान प्रदान बंद हो गया है। हम राशन खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, ऑफिस में ऐसे भरूच में हमारे जहाँ केंद्र है, वही आमने सामने अड़ोस पड़ोस में जो व्यक्ति हैं
उनके पास ही भागवतम में नहीं था, कई सालों से वहाँ पर केंद्र है। ऐसे कभी कभी हो जाता है कि जो साथ में रह रहे हैं लोग, लेकिन हमने कभी उनसे बात करने का अवसर नहीं लिया, प्रचार करने का अवसर नहीं लिया, समय नहीं लिया, उतना समय नहीं दिया उनको। लेकिन अभी अवसर है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पड़ोसी हैं जो उनके पास भागवतम है, भगवता है, या तो वो पढ़ रहे हैं क्या। सामान्यतः हम कुछ ना कुछ तो आदान प्रदान करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल संपूर्ण सब कुछ बंद है, वैसे तो जीवन नहीं चल रहा है। इवन जब कर्फ्यू भी लगा था 1 महीना, तब भी लोग छत पे जाकर कुछ ना कुछ पड़ोसी से बात कर रहा, ये सब कर रहे थे। इसके लिए पुलिस उनको केस में फाइन लगा रही थी, कर रही थी, क्योंकि आदान प्रदान किए बिना नहीं रह नहीं सकते। हम तो जड़ वस्तु हैं नहीं, तो हो तो हर स्तर पे कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो भौतिक आदान प्रदान होता है। क्या खाया, कैसे सोया, कैसे पिया, क्या कौन आपके घर पे आए हैं, बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, यही बात करते हैं। तो उससे अच्छा है हम कुछ जितना भी मात्रा में हो सकता है कुछ कृष्ण चर्चा कर सकते हैं। जाले देखो तारे का कृष्ण उपदेश, तो चैतन्य महाप्रभु ये आदेश सभी के लिए है। तो हम प्रयास कर सकते हैं इस प्रकार इसका लाभ उठाने के लिए। शायद हम प्रभुपाद जैसे इतने महान प्रचारक नहीं हैं, लेकिन जितना भी हमको पता है हम किसी को दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम गुरु का जो ऋण है उसको भी चुका सकते हैं। ऋण को तो गुरु का ऋण तो चुका नहीं सकते, उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। ये जो ये एक ऋण है, गुरु हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। हम जाके किसी से पैसा लेते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ये ऋण है, लेकिन ये सबसे बड़ा ऋण है। हम इसको कभी भी इसका प्रतिफल में इसको पूर्ण रूप से गुरु को ऋण अदा नहीं कर सकते, ऋण चुका नहीं सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं और उसको संतुष्ट करने के जितनी मात्रा में संभव है प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की।